आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 का महत्वपूर्ण चैप्टर प्रायिकता। प्रायिकता का सूत्र तो है प्रायिकता बराबर एन ई बटे एन एस, संक्षिप्त रूप में कहेंगे। एन ई का मतलब है अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। अब हम आते हैं निश्चित घटना। निश्चित घटना ऐसी घटना जिसका घटित होना 100% निश्चित होता है, निश्चित घटना कहलाती है। इसकी प्रायिकता का मान 1 होता है। बंद हो गया कैमरा पर देख रहे हैं। दूसरा, इसकी प्रायिकता का मान कितना होता है? निश्चित घटना की प्रायिकता होती है 1 होती है और इसका घटित होना 100% निश्चित होता है। दूसरा असंभव घटना। असंभव इसके नाम से स्पष्ट है कि असंभव होगा इसका घटित होना। ऐसी घटना जिसका घटित होना असंभव होता है असंभव घटना कहलाती है। जैसे सूरज कल उत्तर दिशा से निकलेगा तो ये कैसी घटना है? असंभव है, तो इसकी प्रायिकता कितनी होगी? 0। असंभव घटना की प्रायिकता का मान कितना होता है? 0 होता है। इसके बाद आता है प्रायिकता का मान। प्रायिकता का मान 0 से 1 के बीच में होता है। इस तरह से भी लिखा होता है, जी इस तरह से भी आता है। और एक और आता है प्रारंभिक, सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकता का, सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकता का योग खाली स्थान होता है। सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकता का योग 1 होता है। तो जी 1 नंबर में आता है पहले निश्चित घटना, इसकी प्रायिकता का मान 1 होता है और इसका घटित होना 100% निश्चित होता है। दूसरा असंभव घटना, इसकी प्रायिकता 0 होती है, इसका घटित होना असंभव होता है। अगला है प्रायिकता का मान कहां से कहां तक होता है? प्रायिकता का मान 0 से 1 के बीच होता है। सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकता का योग 1 होता है। इसमें एक और महत्वपूर्ण है पीई प्लस पीई बार बराबर 1। यह है घटना के घटित होने की प्रायिकता योग घटना के घटित न होने की प्रायिकता, दोनों का योग कितना होता है? 1 होता है। इस तरह से भी लिखा था परीक्षाओं में पीई बार बराबर 1 माइनस पीई, और इससे हम बहुत से सूत्र भी हल करते हैं। इस तरह से इस अध्याय में जो अंतिम अध्याय है कक्षा 10 का प्रायिकता, इससे भी 1 नंबर का प्रश्न आएगा, इनमें से कोई एक प्रश्न आएगा। तो आप लोग को इसको एक बार अच्छे से पढ़ लेना है और सारे सूत्र इस वाले सूत्र से आपके हल होंगे। इसी को पीई कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? पीई, प्रायिकता। ठीक है, आदि कट कर दो।